वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा हिंदी व्याकरण वाक्य। अब पहले वाक्य की परिभाषा आती है शब्दों का सार्थक समूह जो कि व्यवस्थित क्रम में हो तथा वक्ता के आशय को स्पष्ट करता हो। यानी कि बेटा शब्दों का ऐसा सार्थक समूह होता है जो किसी कथन के आशय को या तात्पर्य को स्पष्ट करता हो, यानी कि सामने वाला हमारी बात को अच्छे तरीके से समझ जाए, वही हमारा वाक्य कहलाता है। जैसे राधा गाना गाएगी, मोहन आगरा जा रहा है। वाक्य के हमारे दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य को हम कर्ता भी बोलते हैं और विधेय को कर्ता को छोड़ के यानी कि कर्म और क्रिया जो हमारी प्रयुक्त होती हैं वो हमारा विधेय कहलाती हैं। जैसे उद्देश्य दे रखा कर्ता, कर्ता का विस्तार हमारा उद्देश्य कहलाता है। जैसे हमारा वाक्य है मोर नाच रहा है, तो मोर हमारा कर्ता है, तो इसमें कर्ता हमारा उद्देश्य हो गया मोर। नाच रहा है ये हमारा हो गया विधेय। इसी तरह से हमारा दूसरा वाक्य है वह मेरा मित्र है, तो वह इसके अंदर हो गया उद्देश्य और मित्र है विधेय। कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा वो आपका कहलाता है विधेय। ठीक है, तो कर्ता को छोड़ के और कर्ता के विस्तार के बाद, यानी कि कर्ता का विस्तार भी कर रखा है और कर्ता भी है साथ में, तो उन दोनों को छोड़ के बाकी जो वाक्य के अंदर बच गया वो आपका विधेय कहलाता है। जैसे अब इसने सेंटेंस दे रखा है राम मेरा अंतरंग मित्र है, तो राम इसके अंदर आ जाएगा उद्देश्य, मेरा तो यानी कि उसी का विस्तार हो गया, अंतरंग मित्र है यह आपका हो गया विधेय। जैसे इसमें दे रखा है राम ने रावण को मारा, तो राम आपका हो गया कर्ता उद्देश्य, ने उसका विस्तार हो गया रावण को मारा, यह आपका हो जाएगा विधेय। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो इसके अंदर मेरा भाई प्रशांत यह आपका हो गया उद्देश्य। ठीक है, यानी कि कर्ता, और मेरा भाई कर्ता का विशेषण अर्थात कर्ता का विस्तार हो गया वो। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे हम इनको अलग अलग छांट सकते हैं उद्देश्य और विधेय को। अब वाक्य के हमारे भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर होते हैं, एक हमारे रचना के आधार पर होते हैं। तो हमारी 9th की व्याकरण के अंदर अर्थ के आधार पर हैं जो हमारे 8 होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं अर्थ के आधार पर? जैसे विधानवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयादि बोधक है, इच्छावाचक है, संदेहवाचक है और संकेतार्थक है। तो विधानवाचक हमारा क्या होता है? जिस वाक्य में किसी काम का होना पाया जाए, यानी कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक कर्म होता है, तो वो हमारा होता है विधानवाचक। जैसे वह परीक्षा में बैठा है, मैं खाता हूँ, राधा पढ़ती है। ठीक है, निषेधवाचक होता है बेटा नकारात्मक वाक्य भी इनको बोलते हैं। तो जिस वाक्य में किसी बात के या किसी काम के न होने का बोध होता है, जैसे बुरे कर्म मत करो, सड़क पर मत भागो, सीता ने खाना नहीं खाया, यानी कि जिसके अंदर क्रिया की असमर्थता भी दिखाई जाएगी वो हमारा नकारात्मक या निषेधवाचक होता है। रेखा आज विद्यालय नहीं गई। इसी तरह हमारा आगे वाक्य आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा भी, जैसे क्या अब कपिल वस्तु जाना संभव है? यह आपका छमाई परीक्षा के अंदर पूछा हुआ था वाक्य। राम क्या लिख रहा है? वेदांत क्या बना रहा है? यानी कि बेटा जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो आपका प्रश्नवाचक होता है, क्या, कब, कौन, कहाँ, इस टाइप के जो शब्द प्रयोग होते हैं वाक्य में। आज्ञावाचक होता है जब किसी को कार्य करने की अनुमति दी जाती है, आज्ञा दी जाती है या उपदेश दिया जाता है। जैसे मोहन मेरे लिए चाय बनाओ, राम पढ़ाई करो, राम नीचे बैठो। विस्मयादि बोधक, विस्मय यानी कि बेटा हैरानी, जो हैरानी दिखाते हैं। हैरानी भी आपकी कई रूपों में होती है, हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि भाव प्रकट हों, वह आपका विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे वाह आपकी वाणी इतनी मधुर है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे यह क्या हो गया, शाबाश क्या अस्तक बनाया है।
तो इस तरह से हमारा होता है बेटा विस्मयादि बोधक वाक्य। नेक्स्ट है हमारा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक यानी कि किसी के आशीर्वाद के बारे में कहा जाए, इच्छा कामना का जिसके अंदर बोध होता है, जैसे भगवान करे आप परीक्षा में सफल हो जाओ, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर सबका भला करे, जिसके लिए बेटा हम शुभ कामना संदेश देते हैं या आशीर्वाद के रूप में अपने कथन का प्रयोग करते हैं, तो वो आपका इच्छावाचक कहलाता है। संदेहवाचक, जैसा कि इसका नाम ही है कि भाई हम संदेह या संशय को जब प्रकट करते हैं तो वो हमारा होता है संदेहवाचक। ठीक है, यानी कि कार्य पूरा होने में संदेह या संभावना दर्शाई जाती है। हो सकता है वे कल चले जाएं, शायद वे कल आएं, शायद पिताजी आ चुके होंगे। यानी कि बेटा हम पूर्ण रूप से उस कार्य के प्रति कन्फर्म नहीं होते कि भाई हमारा कार्य पूर्ण होगा ही, उसके अंदर हम श्योरिटी नहीं दे सकते। उसके बाद आता है संकेतार्थक। संकेत, जिसमें संकेत दिया जाता है पहले। ठीक है, संकेत मिलने पर अनुमान लगाया जाता है। जैसे हम कहें फूलों को समय पर पानी मिलेगा तो फूल अधिक समय तक खिले रहेंगे। बरसात अच्छी हुई है तो फसल भी अच्छी होगी। ठीक है, यदि वर्षा रुक गई तो मैं स्कूल जाऊंगी, और वर्षा नहीं होगी तो फसल सूख जाएगी। तो इस तरह से बेटा संकेत मिलता है और उसके बाद हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 8वां भेद था वाक्य का। अब हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य दे रखे हैं, उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप डिफरेंस इसके अंदर आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, विधानवाचक हमारा साधारण वाक्य है, भारत एक देश है। निषेधवाचक में नहीं आता बेटा वाक्य में, मैंने दूध नहीं पिया। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है, भारत क्या है। आज्ञावाचक वाक्य, कृपा शांति बनाए रखें। विस्मयादि बोधक में हैरानी, आह कितना सुंदर उपवन है। इच्छावाचक में अब शुभकामना संदेश दिया जाता है, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। संकेतवाचक में राम का मकान उधर है, हम संकेत दे रहे हैं उधर है भाई। संदेहवाचक वाक्य, क्या वह यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर भी संदेह ही दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वो आपका कैसे आ सकता है, परिवर्तन भी पूछ सकता है। जैसे विधानवाचक वाक्य है, मेघा रोटी बनाती है, तो इसके अंदर वो आपको कोई भी वाक्य बनाने के लिए बोल देगा कि भाई इस वाक्य को विधानवाचक बनाइए। विधानवाचक तो ये है ही। आज्ञावाचक बनाएगा तो मेघा रोटी बनाओ, यानी कि उसके अंदर उसको आज्ञा देनी है। निषेधवाचक में मेघा रोटी नहीं बनाती है। प्रश्नवाचक, क्या मेघा रोटी बनाती है। विस्मयादि बोधक बन जाएगा, अरे मेघा रोटी बनाती है। इच्छावाचक, काश मेघा रोटी बनाती। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य है, मेघा रोटी बनाती होगी, यानी कि संदेह दर्शाना है हमने। संकेतवाचक, यदि मेघा रोटी बनाती तो गोलू भूखा न जाता। ओके, तो ये विधानवाचक वाक्य का बेटा परिवर्तन दिखा रखा है, हर प्रकार का वाक्य इसके अंदर बना रखा है इसी वाक्य से। तो पेपर में इस टाइप का भी सेंटेंस आपका आएगा ही आएगा एक, तो ये भी आपको परिवर्तन करना आना चाहिए। उसको हम रूपांतरण भी बोलते हैं, रूपांतरण भी हमारा परिवर्तन करना ही होता है। अब हमारे आज्ञावाचक वाक्य से बना रखे हैं सारे, जैसे अंश पढ़ाई करते रहो, ये हम आज्ञा दे रहे हैं। विधानवाचक बनाएंगे इसका तो बन जाएगा अंश पढ़ रहा है। ठीक है, आज्ञावाचक ये है ही। निषेधवाचक बनाएंगे तो अंश पढ़ाई नहीं कर रहा है। प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या अंश पढ़ रहा है। विस्मयादिवाचक, अरे अंश पढ़ रहा है। इच्छावाचक में आ जाएगा बेटा, काश अंश पढ़ रहा होता। संदेह, संभवतः या शायद अंश पढ़ रहा होगा। संकेत, अगर अंश पढ़ रहा होता तो प्रथम आता। ठीक है, बन जाएंगे हमारे। इस प्रकार से परिवर्तन आएगा। हर वाक्य का परिवर्तन आपके समक्ष दिखाया हुआ है इसके अंदर। ये आपका निषेधवाचक परिवर्तन कर रखा है, हर वाक्य इसका बना रखा है। जैसे रोजा शतरंज नहीं खेलती, ये आपका निषेधवाचक है। आज्ञावाचक बना दिया फिर रोजा शतरंज मत खेलो। विधानवाचक इसका बना दिया, रोजा को शतरंज खेलना नहीं आता। ठीक है, निषेधवाचक शतरंज, रोजा शतरंज नहीं खेलती है, इसमें क्रिया में असमर्थता दिखाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद है प्रश्नवाचक, क्या रोजा शतरंज नहीं खेलती है।
ठीक है। उसके बाद है विस्मयादि बोधक। धत रोजा शतरंज नहीं खेलती है, यानी कि बेटा उसके प्रति हम वो नहीं खेलती है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको यानी कि हीन दृष्टि से देख रही हैं। इच्छावाचक काश रोजा शतरंज खेलती। संदेह है, संभव है रोजा शतरंज नहीं खेलती हो। संकेतवाचक वाक्य, यदि रोजा शतरंज नहीं खेलती तो दिमाग तेज नहीं होता। समझ में आ गया? इसके अंदर नहीं दे रखा है तो हर सेंटेंस के अंदर हमने नहीं का प्रयोग कर रखा है। तो इस तरह से हमारा निषेधवाचक वाक्य का परिवर्तन रहेगा। उसके बाद आपका प्रश्नवाचक, क्या तंद्रुम बाजार जाएगी, फिर बना दिया तंद्रुम बाजार जाएगी। ठीक, आज्ञावाचक उसको आज्ञा दे दी, तंद्रुम तुम बाजार जाओगी। निषेधवाचक तंद्रुम बाजार नहीं जाएगी। ठीक है, प्रश्नवाचक बना दिया, फिर इसका क्या तंद्रुम बाजार जाएगी। विस्मयादि बोधक बना दिया, तरनुम बाजार जाएगी। इच्छावाचक काश तरनुम बाजार जाती। संदेहवाचक संभव है तरनुम बाजार चली गई होगी। संकेतवाचक यदि तरनुम बाजार जाएगी तो खाना नहीं बनेगा। ओके, तो ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य का परिवर्तन है। इसी तरह से हमारा विस्मयादि बोधक का है। जैसे इसने दे दिया, अरे रोजी हिंदी भी पढ़ लेती है। ठीक है, वो तो बता रही है। विधानवाचक रोजी हिंदी भी पढ़ लेती है। आज्ञावाचक रोजी हिंदी भी पढ़ो। निषेधवाचक रोजी हिंदी नहीं पढ़ती है। प्रश्नवाचक क्या रोजी हिंदी भी पढ़ लेती है। विस्मयादि बोधक दे ही रखा ऊपर। इच्छावाचक काश रोजी हिंदी भी पढ़ लेती। संदेहवाचक संशय या शंका दिखानी है, संभव है रोजी हिंदी भी पढ़ लेती। संकेतवाचक यदि रोजी हिंदी भी पढ़ लेती तो उसे यहाँ आसानी होती। उसके बाद बेटा इच्छावाचक का परिवर्तन, काश मैं भी पुस्तकालय जाता। विधानवाचक बन जाएगा, मैं भी पुस्तकालय में जाता हूँ। आज्ञावाचक मुझे भी पुस्तकालय में जाने दिया जाए। निषेधवाचक मैं पुस्तकालय में नहीं जाता हूँ। प्रश्नवाचक बन जाएगा, क्या मैं भी पुस्तकालय में जाऊँ। विस्मयादि बोधक बन जाएगा इसका मैं भी पुस्तकालय में जाता। इच्छावाचक आपका दे ही रखा। संदेहवाचक बन जाएगा, काश मैं भी पुस्तकालय में जाता, यानी कि शंका दर्शानी है हमने। संकेत यदि मैं भी पुस्तकालय जाता तो ज्ञानी बन जाता। उसके बाद आपका आता है बेटा संदेहवाचक, शायद आज पिताजी आएंगे। विधानवाचक बना दिया, आज पिताजी आएंगे। आज्ञा दे दी, पिताजी आज आएंगे। निषेधवाचक वाक्य, आज पिताजी नहीं आएंगे। प्रश्नवाचक, क्या आज पिताजी आएंगे। विस्मयादि बोधक, आज पिताजी आएंगे। इच्छावाचक आपका बन जाएगा, काश आज पिताजी आ जाते। संदेहवाचक आपका दे ही रखा है, शायद की जगह हम संभव भी लगा सकते हैं इसके अंदर। संकेतवाचक, यदि आज पिताजी आएंगे तो हम घूमने जाएंगे। ठीक है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर दिखा रखा है। संकेतवाचक, यदि वर्षा होती तो फसल भी होती। फिर इसका विधानवाचक बना दिया, वर्षा होने पर फसल भी होती। आज्ञावाचक वाक्य, वर्षा बरसो ताकि फसल भी हो। निषेधवाचक बना दिया, वर्षा नहीं होने पर फसल भी नहीं होगी। प्रश्नवाचक बना दिया, क्या वर्षा होने पर भी फसल होती है। विस्मयादि बोधक, अच्छा वर्षा होने पर भी फसल होती है। इच्छावाचक वाक्य बना दिया, काश वर्षा होने पर भी फसल होती। संदेहवाचक, संभव है वर्षा होती तो फसल भी होती। और संकेतवाचक आपका दे ही रखा ऊपर। तो इस तरह से बेटा हम इनको परिवर्तन कर सकते हैं। तो वाक्य का टॉपिक आपका कैसे आ सकता है, वाक्य की परिभाषा आ सकती है, उसके भेदों की परिभाषा आ सकती है, ये रूपांतरण आ सकता है, इसका कोई एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता है, उद्देश्य और विधेय पूछ लेता है बेटा। उद्देश्य की डेफिनेशन पूछ सकता है, विधेय की पूछ सकता है, या वाक्य दे करके उसमें से उद्देश्य और विधेय अलग अलग छांटने भी दे सकता है। तो इस तरह से हमारा वाक्य का टॉपिक आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से बेटा समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको टॉपिक समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय